बस्तर से आपको बताते हैं जहां सुरक्षा बलों के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जहां बस्तर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें मार गिराए हैं 14 नक्सली। सुकमा की कोंटा किस्टाराम के जंगल में नक्सली मुठभेड़ से जुड़ा एक पूरा मामला है। बस्तर में जिस तरह से लगातार मुठभेड़ हो रही थी और इस वक्त की अहम खबर चाहे कि 47 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। एसपी लगातार पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजापुर में डीआरजी जवानों ने 2 नक्सलियों को मार भी गिराया। यह अहम खबर आपको बता दें जहां दक्षिण क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही है और मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं हाथ लगी है, जब सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं 14 नक्सली। सुकमा के कोंटा किस्टाराम के जंगल में नक्सली मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें AK-47 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। सुकमा डीआरजी के जवान मौके पर मौजूद है। एसपी लगातार पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे गणेश मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गणेश, क्या अपडेट सामने आए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, मूवमेंट लगातार हो रहा है, इनपुट मिला जिसके आधार पर टीम पहुंचती है और अब क्या अपडेट है? जी देखिए, नए साल में यानी कि 2026 में नक्सल मोर्चे पर जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजापुर में डीआरजी जवानों ने अब तक 2 नक्सलियों को मार गिराया है, तो वहीं सुकमा में जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें अब तक जो है किस्टाराम इलाके के पालूर का जो इलाका है उस इलाके में अब तक 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है और उस जगह से नक्सलियों के शव के साथ 47 इंसास जैसे जो राइफल हैं बड़ी संख्या में वो बरामद हुए। बात हुई थी, इनका भी कहना है कि इस इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद जो है पूरी जो जानकारी है वो निकल कर बाहर आ सकती है। जी बिल्कुल, तो अब अपडेट भी लगातार सामने आता रहेगा। गणेश से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और डीआरजी जवानों ने जिस तरह से नक्सली ढेर किए बीजापुर में भी ये जानकारी मिली है। गणेश, इसके बारे में कोई अपडेट? जी देखिए, बीजापुर के दक्षिणी इलाके में भी एक ऑपरेशन इस समय चल रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, परंतु बड़ी सफलता जो है वो सुकमा में लगी है। सुकमा के जवानों ने अब तक 12 नक्सली मार गिराए। देखिए, जैसे जैसे नक्सल खात्मे का जो डेडलाइन खिसकते जा रहा है, अब से देखिए लगभग 3 महीने बचे हैं। ऐसे में एक उस इलाके में सुकमा इलाके में और बीजापुर के सरहदी इलाके में सकरी जो बड़ा नक्सली लीडर था देवा, उसने समर्पण कर दिया है। उसके समर्पण के बाद उस इलाके में अब जो बचे कुछ नक्सली है वो भी भागने की फिराक में, परंतु जिस तरीके से आज जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और वहां से 12 नक्सलियों को मार गिराया है, तो कहीं ना कहीं नए साल में एक बड़ी सफलता है जवानों के लिए। और नक्सलियों को भी स्पष्ट संदेश है कि सरकार ने जो संदेश दिया है वो स्पष्ट है कि वो उनके पास अब समर्पण के विकल्प जो है वो भी खत्म होने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने जो पुनर्वास नीति है उसे भी खत्म करने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में नक्सलियों के पास अब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है। जी बिल्कुल, अब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है और अब स्थितियां हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट के अकॉर्डिंग लगातार कामयाबी जवानों को मिल रही है और नक्सली एक के बाद एक ढेर भी हो रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। AK-47 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए हैं। पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग लगातार एसपी कर रहे हैं। बीजापुर के दक्षिण क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों के जो मारे जाने की संख्या है वो भी बढ़ सकती है। एक के बाद एक जो कामयाबी हाथ लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से टारगेट सेट किया था मार्च 2026, वो देखिए अब वो घड़ी आने वाली है और ऐसे में जितने भी ऑपरेशन अब तक चलाए गए हैं वो सब सफल हो रहे हैं।